जॉयल को आज सुबह सुबह ही एक हरे रंग की इडली खाने को मिलती है। तभी वो घर की घड़ी को देखता है और सोचने लगता है कि अभी तो ऑफिस के लिए बहुत टाइम है। लेकिन तभी उसके पापा उसे बताते हैं कि घड़ी तो खराब है, जिससे जॉयल फोन में टाइम देखकर जल्दी अपने घर से भागता है और उसके पीछे उसकी माँ उसके जूते लेकर जॉयल सबसे पहले ऑफिस पहुँच जाता है। लेकिन उसे इतनी जल्दी ऑफिस के लिए नहीं, बल्कि उसकी खिड़की के बगल वाले ऑफिस में काम करने वाली लड़की को देखने के लिए थी। जॉयल उस लड़की को बहुत पसंद करता है। वो अपना ऑफिस का काम करने की बजाय हर दिन उसे ही देखते रहता है और शाम को घर भी जब वो लड़की जाए तभी जाता है। जॉयल के लिए उसके सबसे क्लोज दोस्त उसके चिट्ठी मामा हैं, जिनके पास जॉयल ने उस लड़की के बारे में सब बताया है। जॉयल के मामा उसे बोलते हैं कि कल जाकर उस लड़की से बात कर लो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी माँ किसी दिन किसी भी लड़की को घर लेकर आ जाए और तुम्हें बोले ये रही तुम्हारी बीवी। क्योंकि जॉयल की माँ उसकी शादी के पीछे बहुत बुरी तरह से पड़ी हुई है। उसकी माँ तो जिस दिन जॉयल की शादी, तो उन्हें तो वहाँ पर काम करने वाली वर्कर लड़की ही पसंद आ गई थी। आज अपने मामा के कहने से जॉयल पूरा तैयार होकर गया था कि आज तो उस लड़की को प्रपोज करके ही रहूंगा। लेकिन आज तो वो लड़की उसकी खिड़की के सामने थी ही नहीं। तभी जॉयल देखता है कि आज वो लड़की तो उसी के ऑफिस में है और उसे ये भी पता चलता है कि अब ये इसी ऑफिस में काम करेगी, जिससे जॉयल की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। कल तक जॉयल जिस लड़की के सपने देखते रहता था, आज वो लड़की उसी के ऑफिस में पहुंच गई थी। जॉयल उस लड़की का ध्यान खुद की तरफ खींचने की काफी ज्यादा कोशिशें करता है। उसकी ये सारी नौटंकी उसका बॉस भी देखे जा रहा था। लेकिन जॉयल के इतने सब करने के बावजूद भी वो लड़की उसे देखती तक नहीं। फिर अगले दिन जॉयल उस लड़की के सामने ही बैठ जाता है। वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तब को वो चल ही जाती है। जिसके बाद जॉयल उस लड़की के पालतू कछुए के साथ खेलने लगता है और इसी बीच जॉयल से कछुए के जार में इंक गिर जाती है, जिससे जॉयल जल्दी से उस कछुए को बाहर निकालकर उस जार का पानी बदल देता है। लेकिन अब वो कछुआ वहाँ से गायब हो गया था, जिसके बारे में जॉयल अपने दोस्त को भी बताता है और वो दोनों हर जगह पर उसे ढूंढने लगते हैं। जॉयल को ये जानना है कि ये कछुआ नर है या मादा, और इसी बीच उससे कछुए के जार में स्याही गिर जाती है और ये कछुआ किसी और का नहीं, बल्कि जिस लड़की को जॉयल पसंद करता है उसका है, जो सामने फोन पर बात कर रही थी। जॉयल जल्दी से उस कछुए को बाहर निकालकर उस जार का पानी बदल कर आ जाता है। लेकिन अब वो कछुआ वहाँ से गायब था, जिसके बारे में जॉयल अपने दोस्त को भी बताता है और वो दोनों उस लड़की के आने से पहले उस कछुए को ढूंढने लगते हैं। जॉयल के दोस्त की काफी मेहनत के बाद जॉयल को वो कछुआ मिल ही जाता है और तभी वो लड़की भी वहाँ आ जाती है, जो जॉयल से पूछती है तुम कौन हो? ये तो सतीश की सीट है। जॉयल उसे बोलता है उसने अपनी सीट बदल ली है। जॉयल को आज उस लड़की का नाम भी पता चलता है। उसका नाम सिंधु था। दरअसल सिंधु जॉयल को बहुत पहले से पसंद थी, जो उसके खिड़की के सामने वाले ऑफिस में काम किया करती थी और जॉयल उसे हर दिन देखा करता था। लेकिन कल जॉयल को तगड़ा सरप्राइज मिलता है जब सिंधु उसे अपने ही ऑफिस दिखती है और उसे ये भी पता चलता है कि सिंधु अब से उसी के ऑफिस में काम करेगी। सिंधु के साथ जॉयल के दोस्त सतीश की सीट थी। इतने टाइम से जॉयल जिस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था, आज उसे उसका नाम पता चल ही जाता है। उस लड़की का नाम सिंधु था, जो आज जॉयल से उसका नंबर भी ले लेती है, जिससे वो बहुत खुश था। लेकिन उसके दोस्त से उसको पता चलता है कि उसने सिर्फ तेरा नहीं बल्कि पूरी टीम का नंबर लिया है। लेकिन इसके बावजूद अपने चाचा के कहने से जॉयल सिंधु को बिना मतलब से कॉल कर देता है। ऊपर से जॉयल को सिंधु से बात तक कमी नहीं आ रही थी। उसके चाचा उसे कुछ भी बोले जा रहे थे और वही सब जॉयल सिंधु को। अगले दिन जॉयल को सुबह सिंधु की कॉल आती है, जो जॉयल को अपने घर खुद को पिक करने के लिए बुलाती है। लेकिन जॉयल की बाइक की हालत कुछ ठीक नहीं थी, जिससे वो सड़क पर ही अपनी बाइक को चमका देता है और सिंधु के घर पहुंचकर उसे बाइक पर बैठा देता है। फिर ऑफिस पहुंचकर जॉयल सोच रहा था कि अगर मैं सिंधु के साथ अभी 7 कदम चला तो वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन 7 कदम पूरे होने से पहले ही सिंधु को कॉल आ जाती है और जब तक वो वापस नहीं आती, जॉयल वैसे ही उस जगह पर खड़ा रहता है। शाम को जॉयल घर पर सिंधु का इंस्टाग्राम चेक कर रहा था और साथ ही अपने फोन का वेट भी। जॉयल की माँ ने जब उसका फोन लौटाया तो वो देखता है कि उस पर सिंधु की 2 कॉल्स आई हुई हैं, जिससे जब रूम जाकर उसने सिंधु को कॉल की तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है। फिर अगले दिन ऑफिस में सिंधु उसे बताती है कि आज रात मुझे पार्टी में जाना है, बस साथ चलने के लिए कॉल कर रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, सतीश चलने को तैयार है। जॉयल जल्दी से सतीश के पास जाकर उसे सोनी लिव की सब्सक्रिप्शन की लालच देकर पार्टी में जाने के लिए मना करता है, जिसके बाद सतीश सिंधु के पास आकर उसे पार्टी में जाने के लिए मना कर देता है, ये बोलकर कि मुझे आज रात सीरीज देखने हैं। जिसके बाद सिंधु जॉयल को पार्टी में चलने के लिए पूछती है और वो मान भी जाता है। फिर रात को जॉयल क्लब के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन वो वहाँ ऐसे कपड़ों में आया था मानो किसी की बारात में आया हो। सिंधु जल्दी से उसका हुलिया बदलती है, जिसके बाद वो दोनों क्लब में चल जाते हैं। जॉयल आज पहली बार क्लब में आया था, उसे वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सिंधु के पास जाकर उसके लिए एक ड्रिंक लेता है और बहुत एटीट्यूड के साथ वेटर को पैसे देकर बोलता है कि छुट्टे रख लो। लेकिन छुट्टे तो कहाँ, इसमें उल्टे अभी और पैसे कम थे।
जॉयल आज क्लब में ऐसे आया है मानो किसी की बारात में आया हो, लेकिन सिंधु उसका हुलिया ठीक कर देती है, जिसके बाद वो दोनों क्लब में चल जाते हैं। जॉयल आज पहली बार क्लब में आया था और उसे वहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सिंधु के पास जाकर उसके लिए एक ड्रिंक लेता है और बड़े एटीट्यूड के साथ बारटेंडर को पैसे देकर बोलता है कि छुट्टे रख लो, लेकिन छुट्टे तो कहाँ इसमें उल्टे, अभी और पैसे कम थे। फिर वहाँ से बेइज्जती करवाने के बाद सिंधु उसे अपने साथ डांस करने ले जाती है, लेकिन जॉयल की सिंधु के साथ बातें किसी बच्चे की तरह थी, जिसके बाद सिंधु जॉयल को एक डेयर देती है। अब जॉयल भी सिंधु के सामने अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, जिससे जॉयल वहाँ से जाकर एक आदमी का ड्रिंक उसके ऊपर फेंककर वहाँ से भाग जाता है। सिंधु बैठकर ये सब एंजॉय कर रही थी। दूसरी तरफ जॉयल भागते हुए वॉशरूम में पहुंच जाता है, जहाँ पर सिंधु पहले से ही थी, और वो वहाँ अपने होश हवास खोकर जॉयल को बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और उसके ऊपर गिर जाती है। जिसके बाद जॉयल उसे उसकी कार में ले जाता है और उसके साथ में कुछ फोटोज भी खींचता है। उस रात क्लब में नशे नशे में सिंधु जॉयल को बोल देती है, मुझे तुम पसंद हो, और ये बोलकर वो जॉयल के ऊपर गिर जाती है। जिसके बाद जॉयल उसे उसकी गाड़ी तक ले जाता है, जहाँ वो सिंधु के साथ कुछ फोटोज भी लेता है, जिन्हें वो अगली सुबह सिंधु को भेजता है। उस फोटो को सिंधु के पापा भी देखते हैं। सिंधु उन्हें बताती है कि ये मेरा दोस्त है, ये बहुत अच्छा लड़का है, जिससे सिंधु के पापा उसे आज जॉयल से मिलवाने को बोलते हैं। सिंधु जॉयल को भी ये सब बताती है और उसे शाम को मिलने आने के लिए बुला देती है। लेकिन जब जॉयल अपने पापा की दुकान में बैठा हुआ था, तो उसकी शक्ल देखकर उसके पापा उसे पूछते हैं, क्या तुम किसी के साथ प्यार में हो? लेकिन जॉयल उन्हें मना करता है। जॉयल के पापा उसे बोलते हैं कि तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा यही है कि वो खुद की पसंद की हुई लड़की से तुम्हारी शादी करवाए, इसलिए कभी प्यार के चक्कर में पड़कर उसका दिल मत तोड़ना। जिसके बाद शाम को सिंधु जॉयल को कॉल कर रही थी, लेकिन जॉयल उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन जॉयल कल न आने के लिए सिंधु से माफी भी मांगता है, लेकिन सिंधु उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और पूरा दिन उससे बात नहीं करती।